अब वास्तु क्या है? अगर हम इसको डबल ए, ठीक है, VAASTU हम प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में, लेकिन हम इंग्लिश में इसको VASTU यू। लिखते हैं। और अगर हम इसको वस्तु, हिंदी में हाँ। बोले तो वस्तु। वस्तु हम्म। मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। तो कोई भी चीज़, जैसे हम नाउन बोलते हैं, तो नाउन इंग्लिश में नाउन मतलब प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग। तो कोई भी जो टैंजिबल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तु कहते हैं, वस्तु। ठीक है। तो अगर कि वस्तु कोई भी चीज़ होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा टेबल हो गया, हम टेबल को टच कर सकते हैं, तो टेबल भी एक वास्तु हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पेन है, पेन भी एक वास्तु है। हम शरीर, हम खुद भी एक स्व वास्तु हैं, क्योंकि हम भी टच किए जा सकते हैं। तो कोई भी नाउन है ना, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसे वास्तु कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड में ये जो यूनिवर्स है ये सारा 3 चीज़ों से बना हुआ है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हर वस्तु में उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे हम कहते हैं प्लांट्स, प्लांट्स को भी हम टच कर सकते हैं, तो प्लांट्स भी एक वास्तु है। कहते हैं कि हम प्लांट्स से अगर बातें करें, उनको अच्छे इमोशंस दें, उसको रेकी करें, उसको हीलिंग करें, तो प्लांट्स की भी ग्रोथ बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उनमें भी एक एनर्जी होती है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाती है, जैसे कहते हैं कि अगर वास्तु में नेगेटिव एनर्जी है तो तुलसी पूरी एब्जॉर्ब कर देती है और तुलसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। इसका मतलब है कि वो भी एक वास्तु है जिसमें एक एनर्जी है और वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। लेकिन अगर तुलसी का साइज़ छोटा है और आपके वास्तु का साइज़ बड़ा है और आपके वास्तु में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो वो बेचारी तुलसी, उसको इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बुझ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ जो वस्तु है, जिसे टच किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, वो वास्तु है। और हर वस्तु में इमोशंस होते हैं, चाहे वो मतलब बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। इसीलिए झाड़ मुरझा के अपनी इमोशंस दर्शाते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी दर्शाते हैं। फूल उगा के या खिला के अपनी खुशबू को महकाते हैं, अपने इमोशंस, अपनी खुशी को दर्शाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इन जनरल वास्तु। और जो इस साइंस को, इस वास्तु को दर्शाता है, उस साइंस को हम कहते हैं वास्तु शास्त्र। तो जैसे हमारा कोई, हम जनरली, लेकिन लोग वास्तु को एक प्लॉट, बंगलो या जहाँ हम रहते हैं इसके बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। तो सपोज़ हम एक प्लॉट ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं। अब जनरली प्लॉट जो होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि पूरी की पूरी जो लैंड है उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें। अगर हम स्क्वायर लेंगे तो सर्कल लेंगे तो काफ़ी हमारा जो प्लॉट है वो वेस्ट हो जाता है। ये जो साइड का होता है ये हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ये अगर हमने इस सर्कल को अगर हमने स्क्वायर किया तो ये आजू बाजू की जो जगह है ये वेस्ट हो जाती है। इसलिए जनरली जो है वो जो प्लॉट या बंगलो या जो भी फ्लैट होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमने इन जनरल इसको ईस्ट मान लिया, तो ईस्ट वो डायरेक्शन होता है जहाँ से सूर्य उगता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। तो फिर उसके जो लेफ्ट में वो नॉर्थ हो गया, और इसके जो सॉरी इसके जो लेफ्ट में है ईस्ट के, वो नॉर्थ हो गया। उसके ऑपोजिट में हमारा साउथ आ जाता है, उसके ईस्ट के ऑपोजिट हमारा वेस्ट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वास्तु को या कोई भी प्लॉट को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो 4 डायरेक्शंस है वो है पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। लेकिन इन टोटल हमारे 9 सब डायरेक्शंस होते हैं। वो है आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान्य कहते हैं हिंदी में। ये हो गया आपका पूरब, जिसको हम ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ये है हमारा आग्नेय कोण, जिसको इंग्लिश में हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ये हमारा साउथ हो गया, जिसको हम दक्षिण कहते हैं। इसको वायु। हाँ, तो ये जो है ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, जिसको हम नैऋत्य कोना बोलते हैं। इसको हम पश्चिम बोलते हैं, जिसको वेस्ट,
ठीक है, ये हमारा वायव्य कोना है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, और ये हमारा उत्तर है जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ। और ये हमारा सेंटर और ब्रह्मस्थान है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम सेंटर या तो ब्रह्मस्थान कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, हमें 4 दिशाएं तो पता ही हैं, है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन ये हमारे 4 सब दिशाएं हैं, सब डायरेक्शंस, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण बोलते हैं, साउथ ईस्ट आग्नेय, साउथ वेस्ट नैऋत्य, और नॉर्थ वेस्ट वायव्य, और सेंटर जो है जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ईशान्य कोण है, अब हमारा जो शरीर है या पूरा ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पहला तत्व है जल, यानी कि वाटर। ठीक है, तो हमारी जो चारों सब दिशाज हैं ये हर तत्व को बिलोंग करती है। तो हमारे 5 तत्व है। पहला है वाटर, यानी जल तत्व। जल तत्व जो है वो ईशान्य कोण नॉर्थ ईस्ट को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया। ये जो है ये फायर एलिमेंट को, ये हमारा दूसरा तत्व हो गया फायर, इसलिए उसको अग्नेय दिशा भी माना जाता है। जो ये साउथ वेस्ट है नैऋत्य, ये हमारा पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है। जो हमारा चौथा तत्व है वो है वायु, वो हमारा नॉर्थ वेस्ट को बिलोंग करता है, एयर एलिमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया वायु। और जो 5वां तत्व है आकाश या पाताल भी बोलते हैं, या स्काई एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा ब्रह्मस्थान को बिलोंग करता है। तो जो ब्रह्मस्थान है ये ऊपर आकाश और नीचे पाताल, ये ब्रह्मस्थान होता है। तो ये हमारी 5 तत्व, हमारा शरीर भी इन 5 तत्व से होता है, कोई भी वस्तु भी इन 5 तत्व से जुड़ी होती है। बट हमारा शरीर 60% वाटर है, लेकिन बाकी तत्व भी हमारे अंदर हैं। जैसे कहते हैं कि कोई मांगलिक होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो इंसान में क्या होता है कि फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसी का प्रश्न बहुत अच्छा था कि किसी पर्सन में फायर एलिमेंट ज़्यादा क्यों होता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन देते हैं, तो अभी जैसे हमने कहा कि एक पर्सन मांगलिक है, तो इस इंसान में फायर एलिमेंट ज़्यादा दिखता है, तो वो सब पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, और वो इंसान को फायर एलिमेंट ज़्यादा दिया हुआ है, और फायर एलिमेंट के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे बिजनेस में फायर एलिमेंट ज़्यादा लगता है, आर्मी पर्सन्स को फायर एलिमेंट ज़्यादा लगता है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि आपका एक्स फैक्टर क्या है। अगर आप आपका एक्स फैक्टर को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो ये फायर एंगर में कन्वर्ट होता है, और फिर आप डे टू डे लाइफ में आप उसको एंगर के थ्रू निकालते रहते हैं, क्योंकि अपने अंदर वो तत्व है, उसे बैलेंस तो करना है। अगर हम उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो हम वो मैसअप हो जाते हैं। अच्छा, क्या होता है वास्तु से, इसका क्या कनेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल, हम में फायर एलिमेंट ज़्यादा है, लेकिन हमने ये 5 तत्व के बारे में यहाँ डिस्कस इसलिए किया है कि ये 5 तत्व हमारे बॉडी में भी बैलेंस होने चाहिए और हमारे वास्तु में भी बैलेंस होने चाहिए, तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटली और फिजिकल हम जीते हैं। कोई भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया, जैसे वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, हम स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, किसी बात का जल्दी हम दिल पे ले लेते हैं। ऑफकोर्स इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसबेनिफिट्स भी होते हैं। फायर एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली हम में विल पावर ज़्यादा आता है, हम में करेज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो एंगर और ईगो को लाता है। अर्थ एलिमेंट अगर हमें ज़्यादा हो गया तो हमें स्टेबिलिटी, ओवर स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर कम हो गया तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, हमारे डिसीजन मेकिंग थोड़े से वीक हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा होने से क्या होता है, जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ अति भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पैसा आ गया, तो पीपल गो फॉर अल्कोहलिज्म, हाउस रेसिंग, मतलब वो उन जगह ज़्यादा पे होते हैं जहाँ पे पैसा वो आराम से यूज़ कर लेते हैं, और फिर वो उस चीज़ को रिवर्ट होके फिर हमें हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। एयर एलिमेंट, वायु तत्व है ना, तो पित्त वात कफ का भी इससे काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है जो हम आयुर्वेदा में सीखते हैं। बट इन जनरल वात जो होता है वो वायु तत्व को बिलोंग करता है। अगर वात कम है तब भी प्रॉब्लम है, वात ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। तो वायु जो जनरली होता है वो कम्युनिकेशन को बिलोंग करता है। तो नॉर्थ वेस्ट जो है
वायव्य जैसे नाम ही कहते हैं, वो वायु तत्व को बिलोंग करता है ना। तो अगर ये तत्व हमारे बॉडी में ज़्यादा है और हमारे वास्तु में भी अगर ये ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हमारे बॉडी में ये ज़्यादा है, जो कि ओरिजिनली हमारे चार्ट में दिखता है, कई बार हम हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, पर्सनालिटी को, इट्स नॉट वेरी इजी टू चेंज, क्योंकि वो बाय बर्थ होती है ना, उसे बहुत धीरे 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 हमें मेडिटेशन से या आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर 40 लोगों को समझ में आता है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रास्प करते हैं। लेकिन अगर आपका वो पर्सनैलिटी ज़्यादा है, फायर एलिमेंट ज़्यादा है और आपके वास्तु में भी फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो बैलेंस क्या करना चाहिए, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से इसलिए देखते हैं कि अगर आपका कोई तत्व ज़्यादा है और आपके वास्तु में वो कम है तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस हो गया। लेकिन अगर दोनों जगह कम है तब भी प्रॉब्लम है, दोनों जगह ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा भी एस्ट्रोलॉजी में अगर वो अच्छे हाउस को दर्शाता है तो कोई चीज़ ज़्यादा भी हमें एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर तक हमें पॉपुलैरिटी दे सकती है, लेकिन कहीं पे भी वो हमें ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि एक वास्तु के डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस और उनके पांचों तत्व का कनेक्शन। ठीक है, आशा करती हूँ ये आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए इन चीज़ को रिलेट करने के लिए यूज़फुल रहेगा।